तो हेलो माय डियर फ्रेंड, सौरभ तिवारी दिस साइड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये तो जानते हैं कि डेंसिटी, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी क्या होती है, लेकिन वो एग्जैक्टली ये नहीं जानते कि व्हाट इज अ डेंसिटी। डेंसिटी किसे कहते हैं, डेंसिटी क्या कहलाती है। मैं इस वीडियो में श्योर कर देता हूँ कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी कि डेंसिटी क्या है इसको लेके। तो सबसे पहली बात यार समझना, डेंसिटी किसी भी मटेरियल कितना ज़्यादा, कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा कॉम्पैक्टेड है, वो कितना ज़्यादा सॉलिड है अंदर से, इस चीज़ को, उस मटेरियल की डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब ये कहा जाए यदि किसी भी मटेरियल का वो कितना कॉम्पैक्टेड है, इस चीज़ को मेजर करना ही डेंसिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल समझिएगा, आरसीसी होती है। आरसीसी में सीमेंट, एग्रीगेट और सैंड मिलाई जाती है, वाटर मिलाया जाता है और रेनफोर्समेंट मिलाई जाती है, तो ये आरसीसी हो गया। आरसीसी का जो डेंसिटी होती है यार, वो होती है 2500 kg पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर, आप एक ऐसा क्यूब ले लो 1 मीटर, एक ऐसा 1 मीटर और 1 मीटर ऐसे, तो मतलब 1 मीटर का यदि आरसीसी का क्यूब बनाया जाए तो उसका जब वेट किया जाएगा, यदि 1 मीटर क्यूब का, तो उसका जो वेट होगा वो 2500 kg होगा। तो इसी को कहते हैं कि आरसीसी की जो डेंसिटी है वो 2500 kg पर मीटर क्यूब है। इसी तरह पीसीसी की डेंसिटी कम हो जाती है 2400 kg पर मीटर क्यूब। ऐसा क्यों? क्योंकि पीसीसी में रेनफोर्समेंट नहीं मिला होता, जिसकी वजह से उसका वजन कम हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे और मटेरियल है जिनकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, किसी की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि जिस मटेरियल की डेंसिटी जितनी ज़्यादा कम है, वो मटेरियल थोड़ा कम कॉम्पैक्टेड है, वो कम सॉलिड है। तो इसी तरह से जो और भी मटेरियल होते हैं उनकी डेंसिटी लगातार कम होती जाती है। जैसे केवल यदि स्टील की ले ली जाए तो स्टील में 7850 होती है यार, 7850 kg पर मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब का यदि स्टील का वो बनाया जाए, एक क्यूब जो 1 मीटर क्यूब का हो, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का यदि स्टील का बनाया जाए क्यूब, तो उसकी जो 1 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब में, इसका जो वजन होगा, जो वेट होगा, जो मास होगा, वो 7850 kg पर मीटर क्यूब होगा। तो अब डेंसिटी जरूरी क्यों होती है? देखो, डेंसिटी सबसे ज़्यादा जरूरी तो इसलिए होती है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एक स्टैंडर्ड, जैसे डेंसिटी हमने समझ ली कि आरसीसी की डेंसिटी क्या होती है। अब किसी स्लैब का आपको एग्जैक्टली ये फाइंड करना है कि उस स्लैब में कौन सा मटेरियल कितना ज़्यादा लगने वाला है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास एक डेंसिटी तो है, और डेंसिटी इक्वल टू, आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपका एक स्लैब है जिसका जैसे वो 20 बाई 10 का है या 10 बाई 20 का है, और उसकी थिकनेस हम कुछ लेके चलते हैं, जैसे हम 6 इंच थिकनेस ले लेते हैं। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या है कि क्यूबिक फीट में मिल जाएगा, है ना। आप उसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लो, और इधर आपको पता है कि आरसीसी का जो डेंसिटी है वो 2500 kg पर मीटर क्यूब है, डेंसिटी हो गई। तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, तो आपको उसका, उस स्लैब का एग्जैक्टली उसका सेल्फ वेट मिल जाएगा। और जब आप किसी चीज़ का सेल्फ वेट जान जाते हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि आप ये फाइंड कर सको कि किसी भी स्लैब में कितना मटेरियल लगना है। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि हमारा एक छत पड़ रहा है, सर यदि आप एक इंजीनियर है, आपसे कोई ये पूछ ले कि हमारा एक छत पड़ रहा है जो 30 बाई 40 का है, तो सर इसमें हमें कितना मटेरियल लगेगा, हमें कितनी गिट्टी लगेगी, कितना बालू लगेगा, कितनी सीमेंट लगेगी, तो आप कैसे बताओगे? आपको यदि डेंसिटी मालूम है और आप उस स्लैब को आसानी से कैलकुलेट कर लोगे उसका वैल्यूम, क्योंकि आपको लेंथ और विड्थ मालूम है, और थिकनेस भी आपको लगभग मालूम होती है, 5 से 6 इंच या 4 से 5-6 इंच इतनी रखते हैं स्लैब की थिकनेस, जो रूफ वाला स्लैब होता है। तो यहाँ से जब आपको डेंसिटी मालूम है 1 क्यूबिक मीटर की, तो आप उसका जो है तो वॉल्यूम फाइंड कर लोगे स्लैब का, और इस हिसाब से आप उसका सेल्फ वेट फाइंड कर लोगे। तो जब सेल्फ वेट आप फाइंड कर लेते हो तो उसमें कुछ थंब रूल्स होते हैं, कुछ और चीज़ें होते हैं, जिससे आप आसानी से कौन सा मटेरियल कितना लगेगा ये फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि रेशियो होते हैं, जैसे आप यदि M20 यूज करते हैं तो 1, 1.5 एंड 3 का रेशियो होता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि और भी जो चीज़ें हैं तो अगले वीडियो में कवर की जाएगी। लेकिन मटेरियल की डेंसिटी क्या होती है, मैं उम्मीद करता हूँ आप एग्जैक्टली समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अभी आने वाले जो भी स्लाइड है, आने वाले टाइम, मतलब अभी जस्ट इस वीडियो के बाद पूरा आपको फार्मूला मिलने वाला है, और किस मटेरियल की कितनी डेंसिटी होती है, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं उनकी सबकी डेंसिटी आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो अभी हम उस स्लाइड को शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि डेंसिटी एग्जैक्टली क्या होती है ये आप समझ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
या तो फिर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम बेस्ट से बेस्ट वीडियो देने का ट्राई करेंगे, ताकि जब आप एक वीडियो देख लें तो आपको माइंड, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कोई भी चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में आप सीख रहे हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो है क्या, वो कहाँ यूज होने वाला है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार मैंने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं है। तो इस तरह ना हो आपके साथ। यहाँ पे जब आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो हर चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। हो सकता है जब आप फ्रेशर हों, जैसे यदि आप अभी फर्स्ट ईयर में गए हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में, आपको ऐसा लगे यार क्या मतलब इस डेंसिटी वगैरह का, ये कोई मायने नहीं रखती। लेकिन ये गलत बात है। एक्चुअल में अभी आप फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह से आपको क्लियर ना हो, लेकिन डेंसिटी मायने रखती है। जब आप प्रोफेशनल वर्क करेंगे, जब आप किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, आप ग्राउंड में जाएंगे, वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क करवाएंगे, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और डेंसिटी के माध्यम से ही हम बहुत सारी चीज़ों को आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत सारे थंब रूल्स डेंसिटी पे निर्धारित होते हैं। तो इस तरह से डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं इस वीडियो में। और जो डेंसिटी, किस मटेरियल की कितनी डेंसिटी होती है, ये पूरा अभी आपको आने वाली स्लाइड में मिलने वाला है ना। तो लास्ट तक इस वीडियो को देख लेना।